वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे हमारे इनिशिएटिव के बारे में जो हमने शुरू किया है अलाइड मेंस के रिगार्डिंग। ये जो हमारी सीरीज़ है जिसका जो है वो हम आज पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है वो सॉल्व पेपर अलाइड का स्पेशली अभी जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो है 2018 का पेपर, जिसमें पहले अगर हम बात करें 1 से 15 तक जो है वो हम क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो है वो हम 16 से लेकर जो है वो 20 तक जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सॉल्व पेपर के थ्रू हमें ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को जो है वो हम किस तरह से जो है वो आंसर, क्वेश्चन का आंसर किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, हमें हेल्प मिल सकती है। प्लस साथ में एक बात क्लियर याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन है उसको ऐसा नहीं करना है कि नहीं आता तो कुछ लिखना ही नहीं है। अगर नहीं आता है कुछ ना कुछ लिख कर आओ, इवन छोटा सा डायग्राम बनाकर आ जाओ। कुछ नहीं तो कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। मतलब क्या है कि हमें जो है वो स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमें जो है वो इसमें ऑब्जेक्टिव बताने हैं एक इनिशिएटिव के गवर्नमेंट के, वो है उद्यम अभिलाषा। तो ये इनिशिएटिव जो वो सिडबी ने लॉन्च किया था, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि फोस्टर करना एम्पावर एंटरप्रेन्योरशिप को, और साथ में प्रमोट करना माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल इंडिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं रूरल इंडिया के साथ ये लिंक करता है। देन उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो है वो ये किसने लॉन्च किया। फिर हम उसके बाद एम या विजन बता सकते हैं कि एम या विजन क्या है। फिर मेजर ऑब्जेक्टिव्स को बता सकते हैं। अगर आपको ये 60 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है तो हम इसको इतना डिटेल में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर 120 वर्ड में आता है तो देन हमें ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। फिर जब रूरल एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पर बात की जा रही है रूरल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पर आप वुमेन का एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि वुमेन की तरफ भी फोकस किया जा रहा है। डेवलप्स एंटरप्राइज स्किल्स, यानी कि स्किल्स जो है वो डेवलप करना मेन टारगेट रहेगा। और वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पर जो वो कंसेप्ट आ जाता है, लिंक कर जाता है। प्रमोट करना है डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को, ये भी की ऑब्जेक्टिव है, जो कि आज की समस्या सबसे बड़ी समस्या भी बनी हुई है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, जिस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं, या इलिटरेसी हम यहाँ पर बात करें तो वो भी आप जो हो अदर किसी आंसर में ऐड कर सकते हो। इंक्रीज करना जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन को हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को जो है वो इंक्रीज करना भी टारगेट है। साथ में यहाँ पर फैसिलिटेट करना एक्सेस टू क्रेडिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स योर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती ही है। प्रमोट करना इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो अगर हमें की पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं और हमें ये पता है कि ये कहीं ना कहीं जो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ है, तो हम यहाँ पर इनोवेटिव, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ऐड कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद टारगेटेड एरियाज, ये भी क्लियर होना चाहिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमारे 115 उनको टारगेट किया है, जो कि नीति आयोग ने आइडेंटिफाइड की थी। की ग्रुप्स को हम मेंशन कर सकते हैं, यानी कि जो मेन फोकस किया जा रहा है। तो सबसे पहला यंग जो एस्पायर्स है उन पर, यानी कि जो यंग एस्पायर है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर बनना है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर, और साथ में मार्जिनलाइज एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़। ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब हम जो है वो हमें इनिशिएटिव, हमें क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, डिस्कस द गवर्नमेंट इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड क्लासेस, तो वहाँ पर हम ये जो है वो अभिलाषी वाला जो है वो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमें जो है वो मल्टीपल अप्रोच के साथ चलना है ताकि हम कंटेंट को जो है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके। देन उसके बाद आपको उसको कंक्लूड भी करना है। चैलेंजेस आप बता सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई चैलेंजेस है, और चैलेंजेस जो है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, चैलेंजेस होने चाहिए। अगर नहीं पूछे तब भी ऐड करो, क्योंकि कंक्लूजन बनाने में आसानी रहती है। उन चैलेंजेस को ही हम बता देंगे कि फाइनेंशियल फंडिंग से रिलेटेड चैलेंज है, तो हमें बोलना है कि हमें फंडिंग को फोस्टर करना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। तो वे फॉरवर्ड लिखने में आसानी रहती है जब भी हम चैलेंजेस को बताते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। तो वी ऑल नो दैट हिमाचल प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चरल इकॉनमी है। हिमाचल प्रदेश की जो इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का शेयर वो है कम। अब इसकी इंट्रोडक्शन को और बेहतर बनाने के लिए हमें यहाँ पर चलना है इकोनॉमिक सर्वे के साथ। जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है उसका डाटा जो है वो हमें मेंशन करना है, यहाँ पर बताना है कितना शेयर है या कितने डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर, और कितना शेयर है एग्रीकल्चर का स्टेट की ग्रॉस वैल्यू एडिड में। देन उसके बाद की फीचर्स हमें बताने हैं, तो हर एस्पेक्ट को लिंक करना है। सबसे पहले टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट को बताना है। देन उसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कि हिमाचल में बड़े किसान नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं। देन उसके बाद क्रॉप कल्टीवेशन आप बता सकते हैं किस तरह से है, ये एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और की ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें भी आप जो है वो बीच में जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। देन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें भी हम जो है वो डाटा ऐड कर सकते हैं, और ये की रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश को एक ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए।
ऑर्गेनिक फार्मिंग पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी क्या है, जब स्टेट ऑफ हिमाचल बता रहे हो आप एग्रीकल्चर की क्या है, तो देन यू नीड टू ऐड हेयर चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस पूछे नहीं है लेकिन बताना बनता है। तो आप चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं कि इस तरह से चैलेंजेस सेंटर में लिखो चैलेंजेस, और उसके बाद जो है वो आप जो यहाँ पर 4-5 चैलेंजेस इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हमें हेल्प करते हैं वे फॉरवर्ड लिखने में। देन चैलेंजेस के बाद जो है वो आप चैलेंजेस बता सकते हैं, लाइक स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड जो है वो लैंड होल्डिंग है, लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अब यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट या फिर इन्वेसिव स्पीशीज टिड्डी अटैक ये भी बता सकते हैं आप। और ये अभी रिसेंट वाला एग्जाम्पल भी लिखो, जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है तो अभी जो रबी की फसल है वो नहीं लग रही है, तो ये आप बता सकते हैं, ये भी एक चैलेंज है। इवन जो है वो ड्राइंग एरिड कंडीशंस बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से जो है वो फ्रूट राइपनिंग में भी जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मानसून के टाइम पे बात करें तो ओले पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म होता है, तो उसकी वजह से जो है वो सेब को नुकसान होता है, तो आप ये बता सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो हमें ऐड करने हैं, उससे जो है वो हमें जो है वो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आप साथ साथ में बता सकते हैं, या आपने वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है इसमें, जैसे कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स हो गया, एप्पल रीजनोवेशन प्रोजेक्ट हो गया। इसमें आप एंटी हेल गन वाला एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन वाले सिस्टम को एड्रेस करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जिससे जो है वो हम दोनों कंसेप्ट को एक साथ एड्रेस एक साथ टैकल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज भी और जो वो एग्रीकल्चरल क्राइसिस है उनको भी। सॉइल वाटर कंजर्वेशन के ऊपर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मार्केट इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सप्लाई चेन चैलेंज सबसे बड़ा इशू है, जिसमें वेस्टेज का चैलेंज सबसे बड़ा है। और इवन हम इसको क्लाइमेट के साथ लिंक कर सकते हैं, तो हम मीथेन का जो है वो CH4 का आइडिया भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि मीथेन जो इमिशन हो रहा है उसको भी हम कम कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और उसके बाद कंक्लूड भी हम जो है वो उसको कर सकते हैं कि ठीक है, दीज आर चैलेंजेस और दीज आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बिसाइड दिस तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो की रोल रहेगा टू प्रमोट इंक्लूसिव इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। सिंपल इसको आप कंक्लूड कर सकते हैं इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कुछ और आइडिया है तो आप विजन बता सकते हैं। ग्रीन एनर्जी स्टेट में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, इस तरह से कुछ आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं एट द एंड कंक्लूजन के लिए। देन उसके बाद फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताइए कि वो क्या है, उसका क्या मेन टारगेट है, क्या मेन एम है। इस तरह से एम या विजन साइड में सबसे पहले लिखते हो तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो की एस्पेक्ट हमारे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके क्या है, एक्सेलरेट करना, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज को, साथ में जो है वो शेपिंग पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देन उसके बाद प्रमोटिंग इंक्लूसिव इनोवेटिव ग्रोथ डेवलपमेंट पर फोकस है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन पर फोकस है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और साथ में इनोवेटिव एंड रिसर्च के ऊपर भी, क्योंकि अभी जो टारगेट है वो ये नहीं है कि सबका साथ सबका विकास का विजन जो है उसमें और सबका प्रयास, ये सभी जो है वो इनोवेटिव रिसर्च, प्रॉपर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर इंक्लूसिव आइडियाज़ की तरफ, या इनोवेटिव आइडियाज़, इंक्लूसिविटी, ये सभी पॉइंट्स आप जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करना, ह्यूमन सेंट्रिक जो है वो आपकी डेवलपमेंट रहेगी, या टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है वो ह्यूमन सेंट्रिक रहेगी, ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करेगी। स्किल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जॉब्स, दिस इज ऑल्सो एस्पेक्ट। एनहेंसिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू इनोवेशन, आप इसको ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद कंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्लूसिव जो आपका, अगर हमें ग्रोथ को अचीव करना है तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसमें एक की रोल प्ले करता है, इस तरह से। प्लस साथ में ये याद रखना है कि जो आपका कंक्लूजन है वो आपको एक होप देकर जाएगा, उसमें जो है वो एक होप क्लियर होनी चाहिए कि होप फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो है वो क्लियर होप जो है वो यहाँ पर पता होनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो अच्छे नंबर मिले। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड रिपन है उनके टाइम पे होने वाले 3 इंपॉर्टेंट इवेंट, अगर तो ये 60 वर्ड में आया तो यू आर लकी, क्योंकि 60 वर्ड में तो जल्दी से वर्ड्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, रिपन की लॉ, वो आपकी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, और रिगार्डिंग द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन अगर ये आता है 120 वर्ड में, देन यू नीड टू एक्सप्लेन दीज। तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन के बारे में बताइए। अब यहाँ पर ये ईयर मेंशन करना जरूरी रहता है, ठीक है। उनके बाद जब वो थे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनके टाइम पे काफ़ी सारे इवेंट हुए जिसमें जो है वो गवर्नेंस और सोसाइटी के ऊपर जो वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है ब्रिटिश इंडिया में, इसको बता सकते हैं। 3 मेन इवेंट्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, पहला पॉइंट। देन उसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या काम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का, इसमें क्लियरली मेंशन है, आप पढ़ भी सकते हैं। देन उसके बाद लॉर्ड रिपन के टाइम पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया है। अब ये चीज़ जो है वो आप, ये पॉइंट आप इंट्रो में भी ऐड कर सकते हैं अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन को और बेहतर बनाना चाहते हैं। इवन उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को पूरा बताइए।
देन फाइनली उसके बाद सम अप कीजिए इसको, अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप उसको भी बता सकते हैं इन योर कंक्लूजन, ठीक है। तो उससे क्या है कि एक 3 पॉइंट वहां पर ऐड हो गए, देन फोर्थ जो है आपका कंक्लूजन में बन गया। या आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि लॉर्ड रिपन की जो पॉलिसीज थी उन उसकी वजह से जो है वो जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट में जो रिफॉर्म्स के जो वो इनिशिएटिव लिया, सपोर्ट किया इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को, तो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स भी जो है लॉर्ड रिपन को बहुत ज़्यादा मानते थे। इस तरह से आप जो कंक्लूड कर सकते हैं। और उनके जो प्रोग्रेसिव स्टेप थे कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए भी जो सपोर्टिव थे। इस तरह से हम जो है फाइनल ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खान अब्दुल ग्राफर खान के बारे में है कि उनका रोल जो है वो क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन क्या रहता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो सबसे पहले तो इनके बारे में बताना जरूरी है, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। देन उसके बाद जो है वो आप बेसिक बता सकते हैं कि ठीक है पर्सनैलिटी है, इन्होंने जो है वो महात्मा गांधी के काफ़ी क्लोज थे। रिफॉर्म्स इनके जो एफर्ट्स थे वो टायरलेस थे, जिसमें जो है वो सोशल रिफॉर्म्स, नॉन वायलेंस को इन्होंने प्रमोट किया, यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम को प्रमोट किया, इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर चलते हैं कि इनके जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहे। ऐसे हेडिंग बनाना है क्लियर कि क्या जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है इनके। फिर बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ गॉड सोसाइटी, लाइक खुदाई खिदमतगार, ये वर्ड जरूर बताना है। इसको इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट भी एक लॉन्च की थी। अहिंसा को ये फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस को अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो दैट मीन्स पार्टिसिपेटेड इन एनसीएम, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बता सकते हैं कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और किस तरह से जो है वो इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया। एडवोकेट करते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ये भी एक पॉइंट है, आप इसको अलग से मेंशन कर सकते हैं। टू नेशन थ्योरी को इन्होंने अपोज किया था। इवन जो पार्टीशन के बाद इन्होंने जो है वो काफ़ी सारे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट इनको जो है वो इनको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि ये जो है वो पार्टीशन को रोक नहीं पाए। देन कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म्स में एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए इन्होंने क्या क्या किया है वो भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नेशनलिज्म, बिकॉज हमारा नेशनलिज्म जो है वो सोशल और रिलीजियस अवेकनिंग का ही एक रिजल्टेंट है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कास्टिज्म को जो है वो कंडेम्ड किया, नॉट ओनली इन हिंदू सोसाइटी बट आल्सो इन मुस्लिम। ऑनर किलिंग को जो वो इन्होंने कंडेम्ड किया, जो चाइल्ड मैरिज जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया, ट्रिपल तलाक वाला जो इशू था, ठीक है। ट्राइबल कन्फ्लिक्ट को जो है वो उन्होंने एड्रेस करने के लिए जो रोल प्ले किया है काफ़ी। इस तरह से हम बता सकते हैं। दैट मीन्स कि जो वल्नरेबल है, जो वीक सेक्शन है, उसकी आवाज़ जो है वो बने हैं आपका जो है वो ये जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। देन लीगेसी आप बता सकते हैं एट द एंड कंक्लूड करने के लिए कि जो प्रिंसिपल्स जो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने फॉलो किए कहीं ना कहीं वो नॉन वायलेंस, सोशल जस्टिस और कम्युनल हार्मोनी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर ये बता एट द एंड आपको कंक्लूड करना है इसको, इनको भारत रत्न भी मिल रखा है और ये सेकंड है नेल्सन मंडेला के बाद फॉरनर जिनको भारत रत्न मिल रखा है। पीस, जस्टिस एंड सिविल राइट्स को उन्होंने प्रमोट किया है। देन उसके बाद कंक्लूजन के लिए जो आप हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक जो परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा जो आप ऐड कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप जिस तरह से हमारे बीच में चैलेंजेस है, इश्यूज है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, आप बता सकते हैं कि फ्रंटियर जो आपके गांधी थे उनकी अप्रोच को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बोथ नेशंस टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और जिससे जो है वो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो भी जो है वो ग्रो होगा एक साथ और साथ में डेवलप्ड होगा। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।